हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं हूँ भैया चित्तौड़। मैं इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। सो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये दोनों ही कंपाउंड होते हैं विच इज़ यूज्ड इन द मिनरल रिप्लेनिशमेंट। मिनरल को रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल में इन दोनों का यूज़ होता है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से दोनों में डिफरेंस होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट नाउ। सो मैन्योर्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैन्योर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं? सो मैन्योर्स आर द नेचुरल फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं? नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स होते हैं विच आर गेट फ्रॉम द बल्कि दे आर बल्कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के ये नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो भी मैटर विच वी गेट फ्रॉम द एनिमल एक्सक्रीटा, जो एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ह्यूमन बीइंग का वेस्ट प्रोडक्ट एंड द प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है विच इज़ रिच इन द ह्यूमस, जो ह्यूमस में रिच होता है उन्हें मैन्योर्स कहते हैं। विच सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, जो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई तो करते हैं बट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। एंड ऑर्गेनिक मैटर लार्ज क्वान्टिटीज़, ऑर्गेनिक मैटर लार्ज क्वान्टिटीज़ में प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप्स को। और ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए होता है? सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, सॉइल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। देन मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर्स किससे बनता है? बाय द डिकम्पोज ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल के एक्सक्रीटा से एंड प्लांट वेस्ट से। ना एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, मैन्योर्स के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, मैन्योर्स एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर्स क्या करता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से भर देता है। देन सिंस मैन्योर्स कंटेन लेस न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कि मैन्योर्स में कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होता है। लेकिन जो क्रॉप्स को तो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में क्या चाहिए? इनऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। देन मैन्योर्स ऐड ऑर्गेनिक मैटर। क्या होते हैं मैन्योर्स? ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है मैन्योर्स में, तो ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं मैन्योर्स टू द सॉइल विच रिस्टोर्स द सॉइल टेक्सचर, जो क्या कहते हैं सॉइल टेक्सचर को बनाते हैं फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरोजन ऑफ सॉइल, जो वाटर के बेटर रिटेंशन के लिए, जो वाटर है सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ाने के लिए। देन द ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर्स प्रोवाइड्स फूड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो मैन्योर्स में ऑर्गेनिक मैटर फाउंड किया जाता है, वो क्या रहता है? सॉइल ऑर्गेनिज्म के लिए इज़ अ टाइप ऑफ फूड के तरीके से वर्क करता है विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, जो क्या रहता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। देन डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, मैन्योर्स के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या होगा कि मैन्योर्स आप बल्कि विद लो न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। बट एडवांटेजेस क्या था इसमें मैन्योर्स ज़्यादा, इसमें ह्यूमस ज़्यादा था। ह्यूमस किस लिए यूज़ होता है? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, सॉइल हेल्थ को बनाए रखता है। देन द न्यूट्रिएंट्स गेट रिलीज स्लोली। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? धीरे धीरे रिलीज होते हैं। अनेबल टू फुलफिल द हाई एंड रैपिड डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स, जो क्रॉप्स की हाई और रैपिड डिमांड होती है न्यूट्रिएंट्स की, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाता बाय इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। जो हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स होती हैं, जो डिसिमिलर जेनेटिक मटेरियल्स को क्रॉस करने पर जो भी क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप। ये करती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाई डिमांड एंड रैपिड डिमांड होती है न्यूट्रिएंट्स की, रिक्वायरमेंट होती है। देन मैन्योर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्योर्स नहीं होते न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, नहीं होते। एंड आल्सो आर नॉट यूजफुल व्हेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज नीडेड। एंड यूजफुल भी नहीं रहते जब कोई भी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज नीडेड, कब? जब भी कोई एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। देन नाउ टाइप्स ऑफ मैन्योर्स। मैन्योर्स के प्रकार, मैन्योर्स कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट इज फार्मयार्ड मैन्योर। पहला क्या है? फार्मयार्ड मैन्योर। सेकंड इज कंपोस्ट। थर्ड इज ग्रीन मैन्योर। ओके, फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फार्मयार्ड मैन्योर। फार्मयार्ड मैन्योर, फार्मयार्ड मैन्योर क्या होता है? आप नाम से पता होगा, जो फार्मयार्ड में बना हुआ मैन्योर, जो मैन्योर होता है जो फार्मयार्ड में बनता है।
Farmyard manure is the decomposed mixture of cattle excreta, urine, litter, and leftover organic matter such as roughage और fodder. जो फार्मयार्ड मैन्योर होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है कैटल फार्मिंग, जो कैटल होते हैं, जो भी बफेलो का डंग एंड द लिटर, यूरिन, और जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल होते हैं, लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर, उनसे फार्मयार्ड मैन्योर बनता है. देन फार्मयार्ड मैन्योर कंटेन्स नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. फार्मयार्ड मैन्योर में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस कंटेन होता है. देन अब वेल फार्मयार्ड मैन्योर, जो अच्छी तरह फार्मयार्ड मैन्योर बना होता है, जो डिकम्पोज रहता है मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटर का, उसमें 0.5% क्या होता है, नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, देन 0.5% पोटेशियम मोनोऑक्साइड होता है ना. कंपोस्ट के बारे में बात करें, देन कंपोस्ट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फार्म. कंपोस्ट क्या होता है, फार्म से प्रिपेयर किया जाता है. एंड टाउन रिफ्यूज सच एज वेजिटेबल्स एंड एनिमल रिफ्यूज, फैकल मैटर ऑफ ह्यूमन बींग, सीवेज वेस्ट, वीड्स एक्सेट्रा. जो कंपोस्ट होता है वो किस में बनता है, फार्म से बनता है. और फार्म जो टाउन से वेस्ट किया, जो भी सीवेज मटेरियल होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, एंड एनिमल रिफ्यूज, फैकल मटेरियल होता है ह्यूमन बींग्स का भी, और वीड्स होते हैं, उनसे कंपोस्ट प्रिपेयर किया जाता है. और कंपोस्टिंग इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. कंपोस्टिंग क्या है, इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रोब्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें एरोबिक और अनएरोबिक माइक्रोब्स दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं. एरोबिक क्या होते हैं, एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाए जाते हैं, और जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तभी एरोबिक बैक्टीरिया पाए जाएंगे, माइक्रोब्स. एनारोबिक बैक्टीरिया ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द these are found in the unpresence of oxygen, मीन्स जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगा वहाँ anaerobic बैक्टीरिया होंगे, मीन्स anaerobic माइक्रोब्स होंगे. देन नाउ ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर क्या है, ग्रीन मैन्योर के नाम से पता है, ग्रीन मीन्स हरा, देन मैन्योर जो विच इज़ ग्रीन इन नेचर, जो नेचर में ग्रीन होगा. सो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मैन्योर इंक्लूड्स, मीन्स ग्रीन मैन्योर क्या है, growing, mulching by plugging, by mixing green crops with soil to improve physical and soil texture. So the practice of green manure includes growing, mulching by plugging, and mixing of green crops with soil to improve physical structure and soil fertility. Soil fertility और structure को improve करने के लिए oil, mulching और by mulching by plugging करने के लिए, then मिक्सिंग ऑफ ग्रीन क्रॉप्स विद सॉइल, ग्रीन क्रॉप्स को सॉइल में मिक्स करने से क्या होगा, उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा ग्रीन मैन्योर से. देन ग्रीन मैन्योर आर जनरली ल्यूगिमिनस एंड नॉन ल्यूगिमिनस प्लांट्स. ग्रीन मैन्योर्स होते हैं उनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिनमें से जो एग्जांपल है वो है डेंचा, सैन क्लस्टर बीन एक्सेट्रा. अब फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग केमिकल्स के द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स को बनाने में. जो केमिकल्स के यूज़ से कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं बाय यूजिंग द केमिकल्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्रॉप्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम क्या प्रोवाइड कराते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. फर्टिलाइजर्स आर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग हाई यील्ड्स. फर्टिलाइजर्स क्या है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स है फॉर ऑब्टेनिंग हाई यील्ड्स को ऑब्टेन करने के लिए वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है. देन फर्टिलाइजर्स कंटेन मच हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन मैन्योर्स से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं किसमें, फर्टिलाइजर्स में मैन्योर से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. देन अ कंप्लीट फर्टिलाइजर्स इज वन विच कंटेन्स ऑल थ्री क्रिटिकल एलिमेंट्स. अ कंप्लीट फर्टिलाइजर्स क्या होता है, जिसमें तीनों क्रिटिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तीनों क्रिटिकल एलिमेंट्स कंटेन होते हैं. थ्री क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ये तीनों ही कंटेन होते हैं इन द बिग क्वांटिटीज़, बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में ये होते हैं एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र में. देन
दीज फर्टिलाइजर्स में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्गेनिक नहीं होते, इनऑर्गेनिक होते हैं। ना टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स कितने प्रकार के होते हैं? देन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या होंगे? जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएंगे। जो दीज फर्टिलाइजर्स सप्लाई द मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट की नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिनका एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम निट्रेट एक्सेट्रा। देन फॉस्फेट फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो फॉस्फेट प्रोवाइड कराते हैं, जो फर्टिलाइजर्स फॉस्फोरस प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप्स को। दे आर द सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस। ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस का एक सोर्स है। फॉर एग्जांपल सिंगल फॉस्फेट, ट्री सुपर फॉस्फेट एक्सेट्रा, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? सिंगल फॉस्फेट एंड ट्री सुपर फॉस्फेट। देन थर्ड है पोटेसिक फॉस्फेट, जो पोटेशियम प्रोवाइड कराते हैं। दीज फर्टिलाइजर सप्लाई पोटेशियम प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप्स को। फॉर एग्जांपल जिनका एग्जांपल है पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम निट्रेट। देन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? व्हेन अ फर्टिलाइजर्स कंटेन्स टू और मोर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जिसमें टू और मोर मीन्स दो या दो से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स में द ऑर्गेनिज्म विच एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बायोफर्टिलाइजर्स। जो न्यूट्रिएंट, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से भर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स आर रिन्यूएबल एंड नॉन पोल्यूटेंट सोर्सेज। जो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं एंड नॉन पोल्यूटेंट सोर्सेज ऑफ क्रॉप। देन mycorrhiza. Mycorrhiza is a symbiotic association of certain fungi with roots of high plants. Mycorrhiza increases water and nutrient uptake by plants and increase growth and high yield of plants. जो mycorrhiza होते हैं ये symbiotic association होता है fungi और roots of high plants का। जो mycorrhiza क्या करता है? वाटर को इंक्रीज़ करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। न्यूट्रिएंट अपटेक बाय द प्लांट्स के द्वारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं उनकी भी कैपेसिटी बढ़ाता है एंड इंक्रीज इन द ग्रोथ एंड yields of plants. Then thank you, subscribe my channel, like this video. If you have any doubt you can ask on the comment.